नारद जी ने वेदव्यास जी को सत्संग की महिमा बताई, भगवान की कथा सुनाई कि भगवान की कृपा से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बन गया। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हम भी खूब कथा सुनते हैं, खूब सत्संग करते हैं और सत्संग से अपनी स्वार्थ की बातें निकाल लेते हैं। रामायण में एक प्रसंग आया है, जब राम जी राघव सरकार को राज्य सिंहासन पर युवराज पद पर अभिषिक्त करने की कार्यक्रम चल रहा था। इस बात को कैकेयी नहीं जानती थी। ध्यान से समझना, हम सत्संग के बाद हम क्या करते हैं। वेदव्यास जी ने सत्संग के बाद जो किया महाराज, उसके बाद उन्होंने भागवत महापुराण की रचना कर दी। हम क्या करते हैं? मैं निवेदन कर रहा था कि राघवेंद्र सरकार को युवराज पद दिया जा रहा था। हम कथा के बाद क्या करते हैं ये आपको बता रहा हूं। आप सुनोगे तो अपने ऊपर चिंतन करना। हम भी यही काम करते हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी को नहीं बताया कि राघव सरकार को युवराज पद देना है। तब तक मंथरा सुन ली और मंथरा ने आकर के महाराज कैकेयी के भक्ति रूपी मति को अपने कपट के जाल के द्वारा, कपट के प्रभाव के द्वारा महाराज कैकेयी को भगवान के विमुख कर दी। कैकेयी को इतना उस अपने मति से प्रेरित करी कि कैकेयी जो परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से एक क्षण के लिए विलग नहीं होती थी, जो माता कौशल्या से अत्यंत, माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम से करती थी, वह राम को वनगमन देने के लिए उद्धृत हो गई। इतना प्रेरित करी। रहस्य की बातें राम कथा में कभी सुनना। कैकेयी ने मंथरा से पूछी कि अरे मंथरे, तू इतनी सौतिया डाह की कथा कहां से सुनी है? तो मालूम है मंथरा क्या बताई? बोले देवी मेरा काम क्या है, मैं सुबह उठती हूँ, स्नान करती हूँ, बढ़िया पकवान मिल जाता है खा करके, और मेरा और कोई काम नहीं। अयोध्या की गलियों में घूमती रहती हूँ, श्री अवध की गलियों में। कहीं वशिष्ठ की कथा, कहीं फलाने ऋषि की कथा, कहीं अत्रि की कथा, कहीं इनकी कथा, कहीं इनकी कथा। मैं सब कथाओं में बैठती हूँ। ये हम लोग भी कथा खूब सुनते हैं और कथों में सारा दुखम सुखम बतिया लेते हैं। 2 घंटा भी महाराज चुप बैठ करके कथा अगर बैठ करके सुन ले तो बड़ा महाराज भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन इधर उधर सोचो, 7 दिन सुनना होता तो क्या होता। परीक्षित ने बिना आसन बदले ही महाराज 7 दिन कथा सुन लिया। मंथरा से कैकेयी कहती है कि कैकेयी तूने ये बात सीखी कहां? बोले कि मैं कथाओं से सीखी हूं। तो कैकेयी कहती है कि एक बात बता, क्या ये महात्मा लोग कथा में सौतिया डाह की कथा सुनाते हैं? बोले नहीं देवी, वो तो बहुत वेदांत की बातें बताते हैं, लेकिन हम उन कथाओं में से अपने योग्य बातें चयन कर ली। वो कहते तो बहुत कुछ है। कैकेयी मंथरा उन कथाओं में से अपने योग्य बातें चुन लेती थी। कथा के बाद की ये क्रिया है। उसी प्रकार नारद जी ने व्यास जी महाराज को भगवान का चरित्र अल्पकालीन सुनाया है। हम भी भगवान के कथा सुनते हैं और कथा प्रवचन पंडाल से निकलते घरे फोन लगाएंगे, और कैसन बाड़ू, आज भोजन वोजन भइल, तुरंत फोन उठाकर करने लगे। बेटा कैसा है, नाती कैसा है? अरे उसको तो मुझसे कोई, वो तो भगवान से प्रार्थना किया भला अच्छा हुआ, 7 दिन के लिए भलाए गई, उधर घर से बहरी गई तो कुछ दिन शांति मिले। सबके लिए नहीं, मतलब ये प्रायः करके ऐसा होता होगा। अब हम नहीं जानते हैं, इस बात की चिंतन आप लोग ज्यादा करना, क्योंकि हमारा ऐसा सोचने वाला कोई है नहीं कि भला गए। हमारे तो मठ वाले सोचते कि महाराज जी यहीं रहे, लेकिन आपके गृहस्थी जीवन में तो है कहीं ना कहीं। अच्छा हुआ 7 दिन के लिए दूर गए। रोग, कभी सब कपार दर्द, कभी माथा दर्द, कभी पेट दर्द, कभी फलाना दर्द, कभी यू। अच्छा हुआ 7 दिन उन्हीं रही है तो अच्छा रही। और हम क्या करते कथा के बाद? महाराज जी ने जो बताया हम बैठ करके एकांत में उसका चिंतन नहीं करते हैं। ये नहीं कि अब छूट गए तो चलो समय मिला बार बार जाकर भगवान के वही परिक्रमा मार्ग में बैठ करके भगवान का जप करें। नहीं, तुरंत ही जब कुर्सी पर मीटिंग लोग करिए, अरे बहनी ऐसे भइल, ऐसे भइल, ऐसे भइल, और फिर इसी करने के चक्कर में महाराज ये 7 दिन निकाल देंगे।